जय माता दी फ्रेंड्स। आज का व्लॉग है अष्टमी का व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज अष्टमी पूजन है और उसी की तैयारी में मैं लगी हुई हूँ। तो अभी 8:30 हो गया। अभी मैंने सिर्फ पूजा की है। अब मैं जा रही हूँ खाना वगैरह बनाने के लिए। तबीयत ठीक नहीं आज। तो फ्रेंड्स, अष्टमी वाले दिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, लेकिन सारे काम मुझे करने थे तो मैं लगी थी अपने काम करने के लिए। नहा धोकर पूजा पाठ करके सबसे पहले मैं हलवा बनाऊंगी। चने मैंने बॉईल होने के लिए रखे थे। चने मेरे बॉईल हो गए थे। 2-3 सीटी लगानी थी क्योंकि रात भर मैंने भिगो रखे थे। तो यहाँ पर मैं सूजी के हलवा बनाने की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ाई चढ़ा दिए और उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है। वैसे कई लोग घी से बनाते हैं, ज़्यादातर लोग घी से बनाते हैं, मैं रिफाइंड से भी बना लेती हूँ। तो सूजी भूनने के बाद, और यहाँ हालत मेरी देख सकते हो क्योंकि मुझे ठंड बहुत लग रही थी, इसलिए मैंने गर्म सूट ही पहना था और शॉल वगैरह लपेट के मैं खड़ी हुई थी, जो उसका स्टॉल आता है। यहाँ मेरा सूजी का हलवा बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर से नारियल डाल दिया है, जो कि मैंने कद्दूकस किया था। और देख ही सकते हो सूजी का हलवा मेरा कितना अच्छा लग रहा है। तो इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं डाले हैं क्योंकि मतलब मुझे था मैं जल्दी जल्दी कर लूँ, मुझे रेस्ट चाहिए था आज के दिन, और ये भी करना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए मैं ये काम करने में लगी हुई थी। और जैसे मैं अभी बोल रही हूँ तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो चने मैंने बॉईल किए थे, चने मेरे बॉईल हो गए थे। अब इसका मैं फटाफट से छौंक दूँगी। इसमें कुछ नहीं डालना है, सादे छौंके जाते हैं क्योंकि माता रानी का प्रसाद हलवा चने पूड़ी ही होता है। तो यहाँ पे मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला था, उसके बाद मैंने चने डाल दिए थे। और ये बॉईल हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें बनने में, सिर्फ 4 से 5 मिनट, 5 मिनट में हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने सारे चने डाल दिए और इसमें जो पानी था कुकर में उसे निकालूंगी, फिर चने डालूंगी, नहीं तो इसमें पानी पानी हो जाता। तो ये सारे चने मैंने डाल दिए हैं और इसके बाद मैं इसमें सारा मसाला डाल दूँगी, जैसे कि धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्की सी मिर्च, हल्का सा नमक, स्वाद अनुसार जैसे भी आप लोग खाना पसंद करते हैं और बच्चों को जैसे पसंद आए उस हिसाब से। ना ही ज़्यादा तेज़ होना चाहिए मिर्च और ना ही कम, बिल्कुल। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मसाला मैंने सारा ऐड कर दिया इसमें, और इसे मैं ढक के 5 मिनट के लिए रख दूँगी, जिससे कि सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए सभी चनों में। तो यहाँ पे मिक्स हो गया था। और यहाँ पे मेरी तबीयत इस समय बहुत ख़राब थी, मुझे बहुत भयंकर वाली ठंड लग रही थी, मन नहीं हो रहा था कुछ भी करने का, लेकिन मैंने बोला नहीं करना है तो चलिए, क्योंकि फिर अष्टमी नहीं पूज पाती मैं अगर नहीं करती। थोड़ी सी हिम्मत की और मैं अपने कामों में लगी हुई थी। हिम्मत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हिम्मत से ही सब कुछ होता है। अगर हम हिम्मत ही हार जाएं तो फिर नहीं कर पाते। और इस टाइम अगर मैं डॉक्टर के पास जाती तो मुझे डॉक्टर 101 बुखार बता देता, क्योंकि मेरी हालत जो थी वो मुझे ही पता है। मेरे पैर पूरे कांप रहे थे इस समय खड़े होने में भी। तो यहाँ पे मैं पूड़ी बनाने के लिए रेडी कर रही थी। आटा मैंने गूँथ लिया था और यहाँ तेल में रिफाइंड डाला है मैंने गर्म होने के लिए। उतनी देर मैंने आटा गूँथा और जब तक रिफाइंड गर्म हुआ फिर मैं अपना पूड़ी बनाने लग गई। हमारे यहाँ पास में ही मंदिर है, माँ मनसा देवी मंदिर। तो सबसे पहले हम लोग ये सारा खाना वहाँ पर चढ़ा के आते हैं, मतलब जो भी बनाते हैं वहाँ पूजा करके आते हैं, माता रानी को चढ़ा कर आते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ घर में कन्या पूजन होता है, तो मुझे वहाँ पर भी जाना था और हस्बैंड के साथ ही जाऊंगी। तो हस्बैंड तो चले गए थे शॉप पे, लेकिन मैंने पहले खाना बनाया, फिर वहाँ पर हस्बैंड के साथ गई, हस्बैंड को बुलाकर। तो यहाँ देखिए पूड़ी बन गया मेरी गर्मा गर्म, और 1-2 टेढ़ी मेढ़ी भी हो गया क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुछ भी बनाने की। यहाँ पे मेरा सारा प्रसाद बन के रेडी हो चुका है। सारी पूड़ियाँ थी, हलवा और चने थे, और आलू मैंने बॉईल किए थे। सब्जी मैंने मंदिर से आने के बाद बनाई थी। तो यहाँ पे जो ये नारियल था जो कलश स्थापित करते, उस नारियल को भी मैं छील लूँगी। कोई छीलने वाला था नहीं, और देखो मेरा मुंह कैसे बन रहा है क्योंकि हिम्मत ही नहीं हो रही थी। हाथ में जो फिंगर्स होते हैं ये भी दर्द हो रही थी, इतनी बहुत ज़्यादा काम नहीं किया जा रहा था। लेकिन
इसे जान लगा लगा के मैंने कर ही लिया था। जब मैं जो चीज़ करने को सोचती हूँ वो कर ही लेती हूँ, तो इस चक्कर से मैंने बोला चलो इसे भी मैं खुद ही कर लेती हूँ, क्योंकि कोई है नहीं कि इसे बोलूँ छीलने के लिए इसे। तो थोड़ी सी जान लगाने पे ये भी मेरा काम हो गया। वैसे मैंने सुना है, कहा जाता है कि लेडीज़ों को नारियल नहीं छीलना चाहिए और ना ही फोड़ना चाहिए, बट कोई नहीं होता है, जिसके घर में कोई नहीं है वो तो खुद ही करता होगा, ये सोच के मैंने इसे भी कर दिया अपने आप ही। और बहुत मतलब इसे मुझे करने में 5 मिनट का समय लगा था। और यहाँ पे मेरा ये सब छील के पूरा रेडी हो गया है, और अभी इसे मैं फोड़ लूँगी। तो उसे फोड़ने से पहले मैंने इसे चारों तरफ से हल्का हल्का ऐसे कर लिया था, जिससे कि इसे निकालने में आसानी रहे, निकल जाइए। तो अब मैं इसे फोड़ रही हूँ। उससे पहले मैंने एक गिलास ले लिया, क्योंकि इसमें जो पानी था वो इसमें गिलास में रखूँगी। और ये ऐसे कर रही थी, मैं फूट ही नहीं रहा था। फिर मैंने जो बेलन है उसी से फोड़ा, और यहाँ पे मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था ऐसे करते करते। तो फ्रेंड्स, अष्टमी पूजन माता का नवरात्रा है, 8वां नवरात्र होता है जिसमें अष्टमी पूजन किया जाता है। और कई लोग नवमी पूजते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना अष्टमी ही पूजी जाती है। इसलिए आज के दिन हम लगे हुए थे काम पर। मैं यही सोच रही थी कि आज क्यों हुआ मुझे फीवर, 1-2 दिन बाद हो जाता या 1-2 दिन पहले हो जाता। आज तो इतना घर का सारा काम करना है। तो नारियल छीलने के बाद हम मंदिर हो आए थे, और मंदिर से होकर आने के बाद अपने घर में जो धूप दी जाती है वो भी दे दी थी। और उसके बाद मैंने कन्याओं को बैठा दिया था। तो कन्याओं का पैर धुला के उसके बाद बैठाया था। तो हमारे यहाँ ना सबसे बड़ी परेशानी यही होती है, कन्या नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ ये 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो कि छोटी छोटी लड़कियां हैं, और एक तो उसमें से स्कूल जा रखी थी, क्योंकि आज स्कूल ओपन था। मैंने समृद्ध की छुट्टी कराई थी, क्योंकि मेरे अंदर मतलब हिम्मत नहीं थी कि मैं जल्दी जल्दी सारा निपटा दूंगी। और मैंने बोला चलो समृद्ध की छुट्टी करा लेते हैं आज के दिन, धीरे धीरे काम करूँगी। और फिर अगर मैं सोचती तो समृद्ध को लेट हो जाती। और ये प्लेटें मैं लेकर आई थी बच्चों को देने के लिए, तो मैंने ये बच्चों को दे दी। और अब इसमें जो भी मैंने प्रसाद बनाया वो सब मैं बच्चों को दे दूँगी। और प्रसाद में मैंने हलवा पूड़ी चने बनाए थे, और साथ में ही आलू की सब्जी थी, उबले आलू की, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। अब बच्चे देखो कितना खुश हो रहे हैं फ़ोन में देख देख कर। और यहाँ पे मैंने बच्चों को चने दिए, हलवा दिया, पूड़ी दी, और उसके बाद बच्चों ने खाया अच्छे से। और जब बच्चे प्रसाद खाते हैं ना तभी अच्छा लगता है। कई बार बच्चे सब जगह खा खा के बच्चों का पेट भर जाता है, तो बच्चे खाते नहीं हैं। और इन्होंने तो फिर भी खाया था, तो मुझे अच्छा लग रहा था कि चलो बच्चों ने खा लिया, मेरी मेहनत मतलब सफल हो गई कि बच्चों ने खा लिया। और यहाँ पे ये 2 लड़के भी थे। समृद्ध तो बैठा नहीं था, समृद्ध गुस्सा हो रखा था, क्योंकि उसे मंदिर में नहीं ले गई थी, तो वो इसलिए गुस्सा था। और मैंने इन बच्चों को यहाँ बैठा दिया था। हाँ, समृद्ध गुस्सा होके बैठा हुआ था। मैंने बोला कोई बात नहीं। और ये 2 लड़के थे, 3 लड़कियां थी हमारे यहाँ, और 2 जनों का मैंने यहाँ निकाल दिया था, और उन्हें मैं उनके घर ही देकर आ गई थी, क्योंकि वो बच्चे स्कूल थे। और एक छोटी सी है तो वो अभी खाती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसके नाम का निकाल दिया था। तो यहाँ पे भाभी ने तो सुबह ही कर लिया था, कन्या पूजन नहीं किया था उन्होंने। जो मंदिर है मतलब प्रसाद वगैरह बना के मंदिर में चढ़ा कर आ गए थे। तो भाभी ने भी जो प्रसाद वगैरह था, नारियल केले और बच्चों को जो भी देना होता है वो सब इस समय दिया था, टीका वगैरह लगा के, कलावा बांध के, जब मैंने किया। तो यहाँ पे मैं अपने धीरे धीरे लगी हुई थी कामों में, और बच्चों को भी बैठा रखा था। और बच्चे भी अच्छे से मन से खा रहे थे, क्योंकि बच्चों को पसंद आ रही थी सब्जी। और आलू की सब्जी और पूड़ी तो बच्चों को पसंद ही है, हमारे घर के बच्चों को सबको ज़्यादातर। और जो बच्चे हमारे घर आ रखे थे वो भी कह रहे थे कि सब्जी चाची बहुत अच्छी बनी है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने भी फिर थैंक यू बोला, और बच्चे खाने में व्यस्त हो गए, और मैं भी अपना काम कर रही थी। जो भी बच्चों को देना था वो सब मैंने प्रसाद वगैरह दिया। और अभी यहाँ पे मेरे पास चेंज पैसे नहीं थे, तो मैंने बच्चों से लिया और बच्चों को दे दिए। और इसके बाद फिर इनके पैर वगैरह छुए और बच्चे चले गए थे। लेकिन उससे पहले ये देखो बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। वीडियो बना रही थी मैं तो, और ये पीछे कवर वगैरह इन्होंने ही उतार रखे, क्योंकि मुझे टाइम लग गया था, तो ये ले खेल रहे थे यहीं पर।
और इसके बाद देखो मेरी तो हालत कैसी फ्रेंड्स, है। कंजका मैंने मतलब कन्याओं को मैंने जिमा दिया है। और कन्या जिमाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जुकाम, खांसी, बुखार सब हो रहा है, एक साथ ही हो गया है। सर दर्द हो रहा है जुकाम की वजह से। और मैंने अभी अभी व्रत खोला है, अभी 12:30 हो रहे हैं। अब मैंने दवाई मंगाई है, दवाई खाती हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं लेट जाऊंगी क्योंकि ठंडा में बहुत तेज लग रहा है। आह, किचन का सारा भी काम पड़ा है क्योंकि जो भी जिवाया था कन्याओं को वो फीवर बहुत तेज है, हाथ पैरों में कपकपी है। ये सब करने के बावजूद कन्या पूजन तो करना ही था, फिर आज छूट जाता। साथ देने वाला कोई नहीं, अकेले ही करना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि सब हमारे यहाँ अलग अलग करते हैं। इस वजह से हमारे घर में सबका अपना अपना होता है, कोई सुबह कर लेता कोई दिन में। वैसे मैं सुबह कर लेती, लेकिन आज मैं उठी लेट में, रात को लेट में सोई क्योंकि जुकाम की वजह से नाक पूरा बंद था, मतलब क्लोज था, जो कि जिसकी वजह से ना मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी रात को। और अब आई है, मतलब बहुत देर में सोई थी मैं, 2:45 बजे करीब। फिर मैं सुबह 6:30 बजे उठी। उसके बाद घर के काम वगैरह करने के बाद मैंने किचन खाना खुना वगैरह बनाना शुरू किया। और हमारे यहाँ मंदिर पे जाते हैं तो वो सब लेके गई थी मैं। फिर उसके वहाँ से आने के बाद मैंने कन्या पूजन किया। चलिए फ्रेंड, अभी मैं दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद मैं मिल लूँगी आपसे। मुझे बहुत ही तेज़ फीवर हो रहा था तो मैं दवाई खा के लेट गई थी आराम से। और ये सारा किचन देखो 5:30 बजे का समय पूरा फैला हुआ है, जो कि मुझे अभी संभालना है। चलिए इसको मैं काम को ख़त्म करती हूँ और इसी के साथ इस व्लॉग को भी ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।